हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करी है। कल हम लोगों ने सेटिंग पढ़ा था, है ना। आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एसएससी के लिए, डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के लिए मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो आपको हेल्प करेगा। एनटीपीसी रेलवे आ रहा है आपका, उस पर ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। बोर्ड पे आप देख रहे हो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है ना। 8 ईयर्स से मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। महिंद्रा एजुकेशनल में पढ़ाया है, यूनिक में पढ़ाया है, पैरामाउंट, अनअकैडमी, इन सब सारे इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया हुआ है। राइट। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो गेट इन्फो के नाम से, गेट इन्फो 01, और यूट्यूब पे भी सेम नाम से आप सर्च करोगे गेट इन्फो 01, है ना। आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आईडी मिल जाएगी, आप हमें वहाँ पे सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हो। आइए बिना समय गंवाए हुए हम प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आज मिक्स क्वेश्चन में क्या क्या प्रैक्टिस है हमारे पास, है ना। आइए, सबसे बढ़िया है चूज अ सिमिलर वर्ड। अच्छा, आपको पता है ये जो एक नया टाइप के क्वेश्चन है, चूज अ सिमिलर वर्ड, काइंड ऑफ एनालॉजी, समरूपता। सिमिलर मतलब समान वर्ड, समान शब्द आपको ढूंढने हैं, है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि जितने बच्चे हिंदी में देख रहे हैं कह रहे हैं कि हिंदी में क्वेश्चंस नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे वर्ड हैं, जिस वर्ड का मतलब नहीं पता होगा आपको मैं बता दूंगा, है ना। आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। चूँकि वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन जल्दी जल्दी से कर दूंगा। आप क्या करोगे कि इसको पॉज कर लोगे, है ना, और पॉज करने के बाद आप इसको एक बारी आप लोग पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद आप इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जब आप ये सॉल्व हो जाता है तो आप सॉल्यूशन आगे बढ़ के देख लेना। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं चूज़ अ सिमिलर वर्ड, यानी कि हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है। पोटैटो, कैरट और रेडिस, क्या इसमें सिमिलैरिटी हो सकती है? तो सिमिलैरिटी सिंपल है, पोटैटो हो, आलू हो, गाजर हो, चाहे मूली हो। रेडिस मतलब मूली, है ना। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? ज़मीन के अंदर आते हैं, ज़मीन के अंदर उगते हैं, है ना। टोमेटो हो गया, स्पैंच मतलब आपका पालक है, सीसम मतलब तिल है, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली। तो ये सारे में से कौन? टोमेटो मतलब टमाटर, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो इनमें से कौन सा ये सिमिलर वर्ड को एग्जैक्ट फेस करेगा, एक समूह बनाएगा? तो देखते हैं, ये होगा हमारा क्या आंसर? ग्राउंड नट। सिंपल सी बात है, ग्राउंड नट कहाँ होता है? ग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर होता है। आइए दूसरा देखते हैं, पेन, कॉपी, पेंसिल। ठीक, पेन, कॉपी, पेंसिल कहीं ना कहीं क्या है? स्टेशनरी पार्ट है। तो स्टेशनरी पार्ट में क्या आएगा हमारे पास? रबर आंसर हो जाएगा। रबर हमारा क्या है? आंसर है। स्पून, ग्लास, कप, ये सारे क्या है? यूटेंसिल्स हैं, यानी कि बर्तन। तो बर्तन में क्या है? काइट तो होगा नहीं, सर्फ होगा नहीं, सोप नहीं है, तो क्या होगा हमारा? प्लेट हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, यूटेंसिल है, बर्तन है, ये ग्रुप को फॉलो करेगा, ये ग्रुप बनाएगा, सिमिलर वर्ड है। काफ, गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा, एकदम छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। किड, आदमी का जो बच्चा होता है ना, और ह्यूमन बींग्स, और पप मतलब कुत्ते का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं। तो इनमें क्या समानता है? इन्फेंट, शिशु, वही जो ह्यूमन बींग्स होते हैं किड के टाइप। यंग, जवान नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे के सारे छोटे हैं। लार्वा, जो कीट होते हैं, कीट का जो अंडा जैसे ही फटता है और फटने के बाद जो पैदा होते हैं लार्वा, उसको बोलते हैं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं करता। एनिमल्स नहीं हो सकते, तो फिर क्या आएगा? इन्फेंट हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे, है ना, ध्यान दीजिए। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी जल्दी से, पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करिए, है ना, और देखिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है ना। सॉल्यूशन आप आगे देख लेना, पहले पॉज करो, इसको सॉल्व करो, और उसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशन में कि आपका कौन कौन सा सही है। प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी से करेंगे, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होना चाहिए। आपके पास भी वक्त नहीं है ना, समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है? न्यूज़पेपर, प्रेस। न्यूज़पेपर कहाँ छपता है? प्रेस में। तो ये जो क्लॉथ है ये कहाँ बनेगा भाई? फाइबर तो कपड़े का एक प्रकार है, टेलर वो दर्जी सिलता है, मिल कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक दिया हुआ है बेटा, टेक्सटाइल मिल, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? टेक्सटाइल मिल हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे शिप, सी,
कैमल, शिप जो है वो कहाँ जाता है? समुद्र में, समुद्र में रहता है, समुद्र में मतलब चलता है, रहता है मतलब। कैमल कहाँ पे होगा भाई? तो कैमल हो जाएगा डेजर्ट में, यानी कि मरुस्थल में। सऊदी अरबिया का संबंध है भाई रियाल से। कैसे? सऊदी अरबिया का जो करेंसी है वो क्या है? रियाल है। तो जापान की करेंसी क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी आपका जापान की करेंसी। लंग मैन, इंसान के अंदर लंग होता है जिससे हम सांस लेते हैं। तो गिल किस में होता है? गिल होता है आपका हैन, नहीं। पिकॉक, वुमेन, नहीं। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? फिश आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लेंगे, है ना, या हमें फॉलो कर लेंगे इंस्टाग्राम पे, है ना। कुछ दिन बाद आपको टेलीग्राम अकाउंट भी दे दूंगा, वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। अभी देख लेते हैं हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ये लीजिए, पॉज कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। ध्यान दीजिएगा, इधर कह रहा है कि अप इज डाउन एज लाफ इज टू। कह रहा है कि अप का संबंध डाउन से। क्या है इसका मतलब? अप डाउन यानी कि अपोजिट, है ना, अपोजिट है ये। तो लाफ क्या होगा? रन, नहीं। स्पीक, वॉक, नहीं। वीप, वीप मतलब होता है रोना। वॉक मतलब चलना, स्पीक मतलब बोलना, रन मतलब दौड़ना। कह रहा है राइट इज टू लेफ्ट, राइट इज टू लेफ्ट, अपोजिट है। तो रिसीव का क्या होगा? रिसीव हमारा हो जाएगा क्या? डोनेट। रिसीव मतलब क्या होता है हमारा? प्राप्त करना, है ना। तो प्राप्त हम करते हैं तो हम डोनेट करते हैं, मतलब दान करते हैं, जस्ट अपोजिट। बैंक में तो हम जमा करते हैं भाई, है ना, और पे करना कम चाहते हैं, है ना। रिसीव ज़्यादा करना चाहते हैं, है ना। एक्सेप्ट नहीं होगा, डोनेट हो जाएगा इसका आंसर। आइए AG to IO, AG to IO देख लेते हैं क्या है भाई। इसका वैल्यू है 1 और ये है 9, ठीक। यानी यहाँ पे हो गया +8 और ये है 7, इसकी वैल्यू है 7 और ये है 15, ये भी हो गया +8, यानी कि दोनों में +8 हो रहा है ना। ये हो गया 5, तो इसमें +8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा M हमारे पास एक ही ऑप्शन है। टाइम अपना नहीं ख़राब करेंगे। अगर ऑप्शंस 2 होते तो चेक करता, ऑप्शंस एक ही है। तरीका सीखिए, तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, चलिए बाद में आप करके भी देख लीजिएगा, है ना, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 11 और 8 19, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन ये करा था, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि अभी AG में +8 करेंगे, +8 करेंगे। अब देखते हैं ये वाला कौन सा क्वेश्चन है। ये सीरीज़ का क्वेश्चन है ना। सीरीज़ क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास एक सीरीज़ है, ऊपर दिया गया सीरीज़ है ना। ऊपर एक सीरीज़ है JQ79 और ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इसको भी आप पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप उसको सॉल्व करिए, है ना। चलिए आइए डिस्कस करते हैं, ध्यान देंगे। इधर कह रहा है कि हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर इन द अबव सीरीज़। ये एकदम मतलब हलवा है ना, बिल्कुल हलवा है ये, एकदम हलवा जैसा है ना। मुफ्त का है क्वेश्चन। इवन नंबर पूछ रहा है। इवन नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या की बात कर रहे हैं। सम संख्या देख लेते हैं भाई कौन कौन है। 1 2 3 और ये रहा 4, यानी कि हमारे पास सम संख्या है कितने? 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट लेटर आर देयर इन द अबव सीरीज। कॉन्सोनेंट मतलब हमारे पास लेटर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है कॉन्सोनेंट। कितने वर्बल होते हैं? सबका आंसर आ गया होगा 5। लेकिन अगर मैं पूछूँ भी कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, तो कुछ देर सोचेंगे कि कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना। कमेंट करना कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर है? तो 26 लेटर में 5 वर्बल है, तो पता नहीं कितने कॉन्सोनेंट होंगे, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं हाउ मेनी कॉन्सोनेंट लेटर आर देयर इन द अबव सीरीज। कॉन्सोनेंट लेटर क्या है भाई? तो ये रहा 1 2 और देख लेते हैं कोई कॉन्सोनेंट लेटर 3 और 4, ठीक। और ये रहा हमारा क्या? टी छूट गया हमारा, ये रहा हमारा 5। तो कितने हैं कॉन्सोनेंट लेटर हमारे पास? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट लेटर? 5 कॉन्सोनेंट लेटर है। जे हो गया, क्यू हो गया, टी है और हमारे पास बी और सी है। ए नहीं होगा, ए वोवेल होगा बेटा।
हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच इज़ फॉलोड बाय अ नंबर, राइट। कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच इज़ फॉलोड बाय अ नंबर। अच्छा समझिए यहाँ मेरी बात को आप लोग एक बार देखो बेटा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रीसीडेड। प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, ठीक, और एक वर्ड होगा आपका फॉलोड। फॉलोड मतलब होता है बाद में। आप लोग इससे बेहतर इस वर्ड को कौन जानता होगा? फॉलोड। इंस्टाग्राम फॉलोअर है ना, आजकल बढ़ाने के लिए, इवन मैंने भी अभी इंस्टाग्राम आईडी दी है आपको फॉलो करने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए। तो फॉलोड की बात करें बाद। अच्छा समझिए यहाँ पे कि क्या है प्रीसीडेड, क्या है फॉलो। ए बी सी, अगर ये 3 लेटर है तो बी के इधर वाला ये होगा प्रीसीडेड और इधर वाला ये होगा फॉलोड। ये ध्यान रखेंगे, ये है हमारा आगे प्रीसीडेड, पहले जो आएगा प्रीसीडेड, और इधर बाद में जो आएगा वो क्या होगा? फॉलोड हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच इज़ फॉलोड बाय अ नंबर। कह रहा है कि लेटर होना चाहिए और लेटर के बाद क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता, नए नए हैं आप, नहीं जानते, नहीं समझ पा रहे, तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लीजिए लेटर फॉलोड बाय अ नंबर, यानी लेटर नंबर होना चाहिए। आइए ज़रा लेटर नंबर देखें। तो लेटर नंबर एक तो ये है हमारा JQ, ओके, Q7, ठीक है, देख लिख लेता हूँ मैं आपको, Q7 ओके है। और देख लेते हैं T2, और कोई है आपका B के बाद नहीं, C के बाद नहीं, A के बाद नहीं, J के बाद तो Q है, वो लेटर है। ये 2 हैं जो आपका आ रहा है, यानी कि कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच इज़ फॉलोड बाय अ नंबर, तो वी हैव 2 लेटर्स आर देयर Q और T विच इज़ फॉलोड बाय अ नंबर। अब कह रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन द अबव सीरीज, राइट। देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या है। अच्छा वो ऊपर चला जाएगा, आइए ज़रा देखते हैं प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा? प्राइम नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या बचपन में आपने पढ़ा होगा कि 1 से और स्वयं से जो कट जाए वो प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर छोटा सबसे प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो कम से कम 1 to 100 तक के प्राइम नंबर आपको याद होनी चाहिए। आइए वो आप लोग याद कर लेंगे, है ना। देख लेते हैं प्राइम नंबर कौन सा है। एक तो ये प्राइम नंबर है, ये 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया। और कोई प्राइम नंबर है क्या? नहीं, हमारे पास और कोई प्राइम नंबर नहीं है। ये है हमारा 7, ठीक है, 2 और 7। 9 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। तो यानी हमारे पास कितने प्राइम नंबर है? 2 प्राइम नंबर है हमारे पास, 2 और 7। क्लियर है? अच्छा अब नीचे वाला देखिए, ये जरा कह रहा है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच इज़ प्रीसीडेड बाय अ नंबर। अच्छा यहाँ कह रहा है कि पहले नंबर होना चाहिए और फिर सिंबल होना चाहिए, सिंबल के प्रीसीडेड नंबर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नंबर के बाद सिंबल आना चाहिए। आप ऐसे बोल लीजिए, या सिंबल के पहले नंबर आना चाहिए, ऐसे बोल लीजिए, बात एक ही है, दोनों एक ही बात है बेटा। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच इज़ प्रीसीडेड बाय अ नंबर। तो देख लेते हैं सिंबल। एक तो ये है *9, बिल्कुल है भाई, यहाँ बना लो ऐसे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वैसा आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद है हैशटैग के आगे यस वी हैव 8, और कोई है क्या? 2 ही सिंबल हैं और 2 ही आ रहे हैं, दोनों हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2 आपका आंसर हो जाएगा। होप समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करेंगे, है ना, फीडबैक देंगे, क्लासेस कैसी लग रही है, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन बच रहा है हमारा। ये जल्दी से पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करिए खुद से, और सॉल्व जब नहीं होगा फिर सॉल्यूशन मिला लेना कि क्या सॉल्यूशन है। डू फास्ट। आइए, उम्मीद है पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब ध्यान से देखते हैं, कह रहे हैं कि ए एंड बी आर डॉटर्स ऑफ सी। ये बेटी हैं किसके? सी के बच्ची है, बेटी है। डी इज द हस्बैंड ऑफ ए, डी पति है किसका? ए का। एंड ई इज द हस्बैंड ऑफ बी, और ई पति है किसका? बी का। ओके भाई, व्हाट इज सी ऑफ डी एंड ई बोथ? कह रहा है सी, डी और ई का कौन है? अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, सबसे पहली बात देखो, ब्लड लिस्ट में क्या होता है कि अगर किसी का भी जेंडर डिसाइड नहीं हो, चीज़ नहीं, किसी भी लेटर, शब्द, आदमी, अक्षर कुछ भी दिया गया हो, अगर उसका जेंडर डिसाइड नहीं है तो आप मेरी बात माने, उसका आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा सी एंड डी।
लेकिन रुकिए, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है सी एंड डी का, तो यहाँ पे जो हमारा आइदर और आंसर वाला आता है, जैसे दो रिश्ते आ रहे हैं, यहाँ पे सी डी का ससुर भी हो सकता है और सास भी हो सकता है। तो हमारे पास देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, सी एंड डी है नहीं, नन ऑफ दीज है नहीं, तो आंसर क्या करेंगे, फादर इन लॉ। ठीक, फादर इन लॉ यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बेस्ड करेंगे। क्लियर है? वैसे आंसर मैंने आपको पहले कहा है सी एंड डी होगा, नहीं है, दो आंसर आने चाहिए, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उसमें से एक ऑप्शन अवेलेबल है तो वो हम लगा देंगे। यहाँ आते हैं, कह रहे हैं कि 39 वाले में ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, बी इज़ द डॉटर ऑफ सी, बी इज़ द डॉटर ऑफ सी। ओके, व्हाट इज़ सी ऑफ ए? देखिए यहाँ पे मिस्टेक करा है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो मदर इन लॉ के ऑप्शंस मैंने ठीक करवाया था, वो हो नहीं पाया शायद, कुछ कारणवश सेव नहीं कर पाया होगा या भूल गए होंगे। मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों दे दिया है, यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, ये ऑप्शंस नहीं हो सकते क्योंकि सी का जेंडर नहीं है ना ए के लिए, तो आंसर्स दोनों आ सकते हैं। हाँ, ये आंसर्स कंसिडर होते अगर यहाँ पे बोथ लिखा होता कि बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ, यहाँ ऐसा ऑप्शन होता तो ये कंसिडर होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, आप अपनी जगह पे सही हैं, है ना। मैं इस ऑप्शन को हटाया था मैंने पहले से, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, माना कि सन है ना, तो अगर हम वहाँ सन डालते हैं तो यहाँ पे आंसर मदर इन लॉ हो जाएगा, है ना। अगर हम इसे हटाते हैं तो वहाँ फादर इन लॉ हो जाता, और अगर दोनों होता तो यहाँ एक तीसरा ऑप्शन डालना पड़ता, बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है समझ आ रही होगी बातें, क्लासेस समझ आ रही होंगी, है ना। टेबल इज़ टू वुड, कह रहे हैं कि अच्छा वुड का जो है वो टेबल है लकड़ी का, तो शर्ट क्या है, शर्ट किससे बनेगा भाई? यूनिफॉर्म तो एक प्रकार का ड्रेस हो गया, ड्रेस नहीं, क्लोथ नहीं, किससे बनता है भाई? कॉटन से। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? समझ आ रही बातें? देख लेते हैं, बढ़िया। अभी तक से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, है ना। देखते हैं कोई क्वेश्चन छूट गया क्या हम लोगों ने? नहीं, ये हम लोगों ने करा है। ठीक, अभी देखते हैं क्वेश्चन वाइज। सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आप एडजस्ट कर लेंगे, मैं इसका PDF डाल दूंगा, है ना, टेलीग्राम चैनल पे, है ना, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, मैंने कहा था 40, और उधर हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, टोटल 40 क्वेश्चन है हमारे पास अवेलेबल। आप पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। शायद ये हमने कर लिया है क्या? ये हमारा हो गया है आई थिंक। ये हो गया है, ये PDF हमारा। ये करिए, जल्दी से पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। है ना, उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन क्या होता है? वर्गीकरण। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, एक फ़नी है। फ़नी ये है कि मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि अब वो ये क्या करेंगे कि ये स्पेशल है, इसमें ये वर्ग है इसलिए अलग है, ये क्यूब है इसलिए अलग है। अच्छा, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहूँगा। मैंने कई सारे लोगों को, अच्छे स्टूडेंट्स को, टीचर को भी गलती करते देखा है कि वो क्या करते हैं क्लासिफिकेशन में कि ये इसलिए अलग है क्योंकि ये स्पेशल है। स्पेशल क्या बात है, बाकी क्या समूह बना रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। तो वर्गीकरण में क्या होता है, ध्यान रखेंगे कि अगर कोई एक अलग है तो 3 किसी न किसी प्रकार का एक समूह बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, और उस ग्रुप को जो चौथा फॉलो नहीं करता वही अलग होता है, वही क्लासिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि कैलेंडर है, ईयर है, डेट है, मंथ है। ये जो ईयर, डेट और मंथ है, इट्स अ पार्ट ऑफ कैलेंडर, इट्स अ पार्ट ऑफ कैलेंडर। तो कैलेंडर हमारा यहाँ पे क्या है, अलग हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं राइट, रीड, नॉलेज और लर्न। राइट मतलब लिखना, रीड मतलब पढ़ना, नॉलेज मतलब ज्ञान, और लर्न मतलब सीखना। देखिए रीडिंग का पार्ट है, रीडिंग का पार्ट है क्या, राइट, रीड और लर्न। ये सारे ग्रुप हैं और इन सबको करने से क्या प्राप्त होता है भाई, नॉलेज प्राप्त होता है आपको। तो नॉलेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें ना 2 लॉजिक हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं वो 2 लॉजिक कौन कौन से हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले तो ये है और ये है और ये है, ये सारे के सारे 9 से डिविजिबल हैं, है ना।
ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या है, आंसर है। दूसरा ये है कि 7 + 2 को करेंगे, 7 + 2 = 9 आएगा। 5 + 4 = 9 आएगा। और 1 + 3 + 5 करेंगे तो भी 9 आएगा। ये सारे एक समूह बना रहे हैं। ये 8 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, इसलिए ये ग्रुप से बाहर है। ये दो लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है इस पर, ये दोनों लॉजिक वैलिड है ना। आप दोनों से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ईयर, आई, किडनी और नोज़, ठीक, ईयर, आई, किडनी और नोज़, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, ह्यूमन के जो पार्ट हैं, ये इंटरनल ऑर्गन नहीं है, ये इंटरनल ऑर्गन है, इसलिए ये ग्रुप से बाहर है। ये सारे क्या हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। आप लोग 15 से 20 का लेंगे स्क्रीनशॉट, सॉरी पॉज करेंगे, और पॉज करने के बाद सॉल्व करेंगे आप इसे, ठीक, फिर हम डिस्कस करेंगे इस पे। आइए सॉल्यूशन डिस्कस करें जरा, देखें क्या है इसमें। एस की वैल्यू क्या है भाई, एस की वैल्यू है 19, 14, 7, 24, 12। मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, -5, यहाँ क्या है -7, लेकिन यहाँ क्या हो सकता है, जी के बाद x है। देखिए, आप कभी भी माइनस की ओर जाते हैं ना, जैसे a में -1 करना हो तो वैल्यू आएगी z, अगर a में -2 करना हो तो वैल्यू आएगी y, यानी कि हम उल्टा लेते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, ठीक। जैसे a में -3 करना हो तो आंसर आएगा x, इस टाइप से। क्लियर। तो आगे चलते हैं हम, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या हमारे पास x है, g में हम कितना माइनस करें जो x प्राप्त हो जाएगा, तो -9 करेंगे, ठीक। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर नंबर सीरीज़ में कभी भी कोई चीज़ अगर 3 बार फॉलो हो रहा है सीक्वेंस को, तो आप समझ जाना कि वो नंबर सीरीज़ ऑलमोस्ट, चाहे शुरुआत में 3 हो, बीच के 3 हो, चाहे स्टार्टिंग के 3 हो, वो वैसा ही सीरीज़ फॉलो करेगा, है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा, -11 करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। तो अब इसी बात है, सीरीज़ आ गया, -5, -7, -9, -11, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -13 कर देंगे। -13 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सॉरी ओके, 1 मिनट, 4 में से क्या 3, अच्छा यहाँ पे 13 आएगा, ठीक। यहाँ पे होना चाहिए था m, ओके, ये भी मैंने चेक कराया था, ये मिस्टेक रह गया, m यहाँ पे करेंगे, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 13 में से 13 माइनस 0 हो जाएगा। 0 क्या वैल्यू हो जाएगी, एक 1 की होती है, ए का 1 होता है। आप तो यहाँ पे क्या लोगे, आपका Z ऑप्शन आना चाहिए। ये ऑप्शंस भी ठीक कराए थे, ऑप्शंस भी ठीक नहीं है, आप किसी को भी Z मान लें, है ना। ये माना कि Z है, इसका आंसर Z आएगा, ठीक। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, पता नहीं क्या है ये सीरीज़ ऐसा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने ठीक कराया था लेकिन शायद ठीक नहीं हो पाया, है ना। आइए देखते हैं, या हो सकता है कि पुराना PDF ही आ गया हो। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, 2, 5, 7, 12, 31, 50। पढ़ने से ही नहीं लग रहा कुछ पता चल रहा हो। 2, 5, 7, 5, 12 हैं, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 7 कितना हो जाएगा, 19 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि sum of two number is the next number, sum of two number is the next number, sum of two number is the next number। 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, और 19 + 31 50। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 19। आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या हमारे पास है ना, 18, 19, 41, 74। देख लेते हैं क्या है कि ये 2 गुना है, 8 दूना 16 + 3 19, 19 दूना 38 + 3 41, लेकिन 41 × 2 नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर देखते हैं क्या इसका डिफरेंस निकल सकता है, डिफरेंस निकाल के देखिए जरा एक बारी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, 11 का +11 का डिफरेंस आ रहा है, ओके। यहाँ पे 9 में से 1 गया, आपका आ गया 8, है ना, 1 में से 9 गया, 11 + 8 कितना आ गया भाई,
22 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 33 का डिफरेंस आ रहा है भाई, मिल गया हमें। +11 + 22 + 33, तो आगे क्या हो जाएगा, +44 ऐड कर दीजिए, 4 4 8 आ जाएगा आपका, है ना। 8 बहुत सारे में है तो आंसर करना पड़ेगा, 7 3 10 और 1 11, 118 आपका आंसर आ जाएगा, 118। क्लियर हो रहे हैं? मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, है ना। और इसको PDF शेयर कर दूंगा, PDF आप ले सकते हो वहाँ से। आइए यहाँ पे देखें, 1 7 12 16 19 क्या है भाई, +6 +5 +4 +3, बहुत आसान मज़ेदार है। +6 +5 +4 +3, तो अब क्या हो जाएगा, +2, 20 और 21। 21 किसकी वैल्यू होती है बेटा, u की वैल्यू होती है 21, ठीक। आगे देखते हैं क्या हमारे पास, z का w भाई 26 23, 3 माइनस गया, फिर 20, 3 माइनस गया, फिर 3 माइनस गया, फिर 3 माइनस जाएगा, n आएगा, n 2 जगह है, ऑप्शन 2 जगह है, हमें चेक करना पड़ेगा। एक ऑप्शन होता तो क्लिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं। आइए ज़रा देखते हैं, 24 और 21 भाई, यहाँ भी शायद -3 है, फिर 18, हाँ -3 है, फिर 15 -3 है, सब में -3 हो रहा है। 15 में से -3 कर दीजिए भाई, 15 में से -3 करेंगे 12 आ जाएगा। 12 किसके पास है भाई, L के पास है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा क्या, N और L। क्लियर हो है सबको? चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, इससे आसान कुछ नहीं होगा, है ना। B2 D4 F6 H8 Z10 L12, ये प्लेस वैल्यू है भाई, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसको याद करेंगे तो मज़ेदार ऐसे ही नंबर लूट लेंगे एग्ज़ाम में। तो K का नहीं होता, M का नहीं होता, O का नहीं होता, O का 15, M का 13, K का 11, N का 14, ये हमारा ऑप्शन हो गया। क्लियर है? अभी देखते हैं और क्वेश्चंस बच गए हमारे पास क्या, इस वाले सीरीज़ में क्वेश्चंस और रह रहे हैं। ये 2 क्वेश्चंस करिए जल्दी से, डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पॉज करिए। देखिए चूँकि वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप पॉज करते जाइए, अपने से सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखिए, आप आगे बढ़िए। आइए देखते हैं, कुछ चीज़ें मज़ेदार होती हैं, फ़नी हैं, कुछ नहीं होता उसमें। यहाँ देखिए बस डराने के लिए होता है। ये 54 23 का ये वाला 2 पार्ट इधर निकाल के रख दिया, आपने भी ये 2 पार्ट निकाल के इधर रख देने हैं, आंसर 90 आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर है? चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, 3 × 3 9 × 3 3 और × 3 6, ठीक। अब 11 × 3 33, 3 × 2 6 और 9, 3 3 6 9, ये आपका ऑप्शन आ गया। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही बातें? आगे चलें। वाह कितने आसान से क्वेश्चन आज लेके आए अपने। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए, सॉरी पॉज करिए और जल्दी से सॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। फटाफट प्रैक्टिस करिए, जल्दी से, डू फास्ट। आइए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बच्चा, यहाँ ध्यान देंगे। इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, आपको जो एक्चुअल चीज़ें दी गई हैं उसको क्या बोला गया है वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, आपको कह रहे ए मैन लिव्स इन, एक आदमी कहाँ रहता है, तो एक आदमी भाई पृथ्वी पर रहता है। पृथ्वी को क्या बोला गया है, यूनिवर्स, तो यूनिवर्स आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे कह रहा है कि रेड इज कॉल्ड ब्लू, और फिर कह रहा है कि ब्लू इज कॉल्ड, आप पिंक ले लीजिए, आप ब्लू इज कॉल्ड पिंक। तो कह रहे हैं कि ब्लड का कलर क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, तो ब्लड का कलर भाई एक्चुअल कलर क्या होता है, रेड, लेकिन रेड को क्या बोल दिया, ब्लू, तो ब्लू आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। फिर कहेगा कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, तो स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू, लेकिन ब्लू को क्या बोला गया, पिंक, तो पिंक आपका आंसर हो जाएगा।
सिर्फ मेन चीज़ों को देखना है कि क्या आपका बोला गया है, जो चीज़ें बोला गया है वो आप देखिए और आपको उनका आंसर करिए। कोडिंग डिकोडिंग मज़ेदार है कोडिंग डिकोडिंग आप लोग आता ही होगा, सारे करे होंगे। आइए ज़रा देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या है। BC देख लीजिए यहाँ पे, इधर देखिए सारे BC +1 ओके, OQ +2 और फिर XA यानी कि X के बाद Y, Z और A यानी कि +3। ठीक, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अभी तक से तो यही है, आगे ना चेंज हो तो यही हो जाएगा। E का 5 4 9, I का +4, अब मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। 18 और 3 23, 18 2 20 3 23 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई +5, 1 +1 +2 +3 +4। बाकी इसका कर लीजिए, ये आ जाएगा C E F G। ओह, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस एक ही है। टाइम बर्बाद मत करिए, ना तो एग्ज़ाम में, ना ही प्रैक्टिस सेट में, कहीं पे भी, ना तो क्वेश्चंस के पीछे। आंसर से यही आने वाला है, क्योंकि और कोई ऑप्शंस है नहीं हमारे पास, यही हमने टिक कर दिया। हम भी ऐसे ही करते हैं, आप भी करिए, टाइम बचेगा बच्चा, है ना। यही टिप्स एंड ट्रिक्स है टाइम बचाने के लिए। एक ऑप्शन देखिए और आगे बढ़िए। ठीक, यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारे पास कितने, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, लेकिन यहाँ पे है 3 3 6 3 9, है ना। और आप ध्यान से देखिए, ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ ध्यान से देखिए, जितने भी आपके लेटर हैं वो यहीं पे हैं कहीं ना कहीं, है ना। क्या है, सबसे पहले 5 है, 4 है और 3 है, ठीक, और उसके बाद 2 है और फिर 1 है और फिर 6 है, यानी 6 को अपनी जगह पर रखा। तो टी को अपनी जगह पर रखते हैं भाई, टी को अपनी जगह पर रखेंगे तो 2 ही ऑप्शन हमारे पास, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। अच्छा, यहाँ पे 3 3 6 और 2 8 है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, सिंपल है, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये टी टी, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब आगे आई। ये आपने अपने अपने एग्जाम में टीपा तो होगा, नकल तो किया होगा, ये बस नकल करने हैं आपको और कुछ नहीं करने, है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस मुफ्त के नंबर दे जाते हैं आपको, ये बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, है ना। पहले धीरे धीरे आगे करके बढ़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें वहाँ हैं वही चीज़ें यहाँ हैं। एल का पूछा है, एल का क्या हो जाएगा आपका बच्चा 5 5, आई का क्या हो जाएगा आपका 4 4, एम का स्टार्टिंग वाला 1 5 4 1 5 4 1। ठीक, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि वहाँ ई का 6 है, वो होना ही है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मैन सेड टू लवली, अच्छा एक आदमी लवली से कहता है, क्या कहता है भाई, है ना। लवली कोई बच्ची है, कोई लड़की है ना, और कह रहा है कि आपकी माँ के हस्बैंड, यानी कि लवली के पिताजी, हस्बैंड, लवली के पिताजी की बहन, यानी कि लवली की बुआ, यही हुआ ना भाई, आपके पापा की बहन, बुआ, आंट, है ना। कह रहा है कि वो जो है, वो जो बुआ है वो भी मेरी बुआ है, मेरी आंट है। तो आपकी भी बुआ और मेरी भी बुआ सेम हो तो हम दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन, बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन। तो कह रहा है हाउ लवली रिलेटेड टू मैन, मदर माँ नहीं हो सकती है ना। हम दोनों की बुआ सेम है तो वो माँ कैसे होगी भाई, बेटी नहीं हो सकती, ग्रैंड डॉटर भी नहीं हो सकती, तो फिर क्या हो सकती है बच्चा, सिस्टर आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चंस को देखिए ज़रा ध्यान से, है ना। आइए 26 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग पॉज करते जाइए, नए क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आइए, कह रहा है कि डी इज़ बी's फादर, डी किसके पिता हैं भाई, डी पिता हैं बी के, ठीक। बी इज़ सी सिस्टर इन लॉ। अब कह रहे हैं कि बी जो है, बी इज़ सी सिस्टर इन लॉ, यानी कि बी की शादी किसी न किसी से हुई होगी, उसकी सी बहन होगी या साली होगी, किसी न किसी प्रकार से इसका कोई भाई होगा, है ना, वैसा कुछ होगा। आगे देखते हैं। एंड एज डॉटर, कह रहे हैं एंड मतलब होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, ये होता है बी के लिए होता है। तो बी जो है ये बेटी है किसकी, ए की। अच्छा, बी पहले से बेटी है किसकी, डी की। अब ए की भी बेटी है,
तो क्या ये दोनों पति पत्नी नहीं हो जाएंगे? है ना? मैं अपने पिता का भी बेटा हूँ और मैं अपने माँ का भी बेटा हूँ। तो अगर बी के पिता का नाम डी है और कह रहा है कि बी ए की भी बेटी है, तो फिर ये कैसे संभव है? अगर डी पिता है तो फिर ए कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अब कह रहा है हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए डी का कौन है? सिंपल है, तो ए डी की कौन है? वाइफ है। हमारा आंसर आ जाएगा। राम सेड टू राधा, राम राधा से कहता है कि राधा हर हस्बैंड इनके जो पति हैं इज़ ओनली सन, इकलौता बेटा है मेरी माँ के। राम के माँ का ये इकलौता बेटा है। अरे यार यही तो इसका हस्बैंड है ना? तो कह रहा है हाउ राधा रिलेटेड टू राम। क्या बात है, आजकल वाइफ ही वाइफ छाई हुई है भाई, हैं? चारों तरफ वाइफ ही वाइफ है। पहले वाले का भी आंसर वाइफ है, दूसरे वाले का भी आंसर वाइफ है ना? समझ आएगी? बिल्कुल आ गया होगा, नहीं आया तो समझिए। यहाँ पे कह रहे कि राधा के जो पति हैं, राधा के जो पति हैं वो राम के माँ के इकलौते बेटे हैं। तो यही तो राम है ना, यही राम है। तो राम अगर इकलौता बेटा है तो राधा उसकी पत्नी हो जाएगी। तो कह रहा है हाउ राधा रिलेटेड टू राम, राधा राम की कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? वाइफ। ठीक, अभी जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, है ना? लग रहा है अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचे हैं सिर्फ डिस्कस करने के लिए, कुछ और देख लेंगे, है ना? जल्दी से इसको सॉल्व करिए। ये मेरे को लगता है सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। कह रहे हैं कि ए का z, बी का y, सी का x। यार इसे कल कुछ थोड़ा टफ पीडीएफ लेके आएंगे, हैं? अब फिर कह रहा है कि सी का क्या होना चाहिए? सी का अपोजिट क्या हो जाता है भाई? x y z, x y z। ये आंसर है, बहुत आसान सा आंसर है। सी का x, q का z, तो r का i, l का o, i o, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार पीडीएफ। और कुछ बचा है क्या हमारे पास क्वेश्चंस? सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। 40 के 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे। और कुछ बचा है क्या? जी नहीं, 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया है ना? तो कैसे लगी क्लासेस ये कमेंट में बताइएगा, और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, चाहे लॉ के लिए हो, सीसेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो, है ना? सारे क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चा, है ना? 40 के 40 क्वेश्चंस हो गए हैं, है ना? जैसा भी सेशन लगा आपका, है ना, आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, है ना? मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।